किसी भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उसके पहले उस कार्य के देवता को प्रणाम करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, ये विधि है। और प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि साधारण प्रार्थना में भी साधारण और असाधारण क्या है? साधारण प्रार्थना तो जो हम आप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि। अब असाधारण प्रार्थना क्या है? असाधारण प्रार्थना वही है जो मानव मन को नियंत्रित करे। प्रार्थना के स्वर बाह्य नहीं, प्रार्थना के स्वर अंदर से निकलने चाहिए। प्रार्थना वही जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। और आध्यात्मिक उन्नति कहां से होती है? अंतर मन से होती है। आज प्रार्थना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है, इसीलिए अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा। जब हम अपनी प्रार्थना को पूजा पाठ तक सीमित कर देते हैं तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं आता। और इस प्रकार से क्या होता है? हमारे अंदर अविद्या का जन्म होता है, अज्ञानता का जन्म होता है। अब आप कहेंगे अविद्या क्या है? अविद्या वही है कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसी देखना ही अविद्या है। क्या है अविद्या? जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा देखना ही अज्ञानता है, वही अविद्या है। जैसे पूजा पाठ धर्म जिस दृष्टि से हम जैसा देखते हैं अपितु वो वैसा है नहीं। फिर क्या है? हमारी अबोधता उसमें प्रकट हो जाती है। हम अबोध हो जाते हैं उसके प्रति। किसके प्रति? धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि जो हम धर्म का अपने मन मस्तिष्क में जिसका स्क्रैच कर रखे हैं, जो बना रखे हैं, जो हमारी धारणा बन रखी है धर्म के प्रति, पूजा के प्रति, ग्रंथों के प्रति, यद्यपि वो वैसी है नहीं। धर्म का मूल स्वरूप क्या है? अब बात आती है धर्म का मूल स्वरूप क्या है। बड़ी सुंदर बात स्वयं मेरे रघुनाथ जी कहते हैं, धर्म न दूसर साथ समान, धर्म न दूसर साथ समान, आश्रम
कहते हैं मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। अब आप कहेंगे भगवान अपनी श्रीमुख बड़ाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान ने भैया सत्यवादी होकर के जीवन जिया है, त्याग को जीवन जिया है। भगवान के जीवन में संशय नहीं था। राम वही, कल बात आई थी, जिसको कर्तव्य का बोध हो वही राम है। जिसके जीवन में संशय है, जिसके जीवन में ईर्ष्या है, जिसके जीवन में दंभ है, जिसके जीवन में राग है, जिसके जीवन में द्वेष है, उसके जीवन में कुछ हो ना हो, सब कुछ हो कहें, परंतु एक नहीं है, वो राम नहीं हो सकते। उसके जीवन में अध्यात्म नहीं हो सकता, उसके जीवन में ज्ञान नहीं हो सकता, उसके जीवन में विद्या नहीं हो सकती, उसके जीवन में संस्कार नहीं हो सकता। किसके? जिसका जीवन राग द्वेष ईर्ष्या इत्यादि दुर्गुणों से ओतप्रोत जिसका जीवन है। और राग द्वेष ईर्ष्या ये क्या है? ये अविद्या की जननी है। भगवान कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समान। और सत्य क्या है? परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्य क्या है? परोपकाराय संता विभूता। भगवान जन्म क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य। कब? जब इस धरती का संतुलन खराब होता है, तब। कब? जब असत्य बढ़ने लगता है। असुर मार था पहीं, क्या करते हैं? असुरों को मारते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, और क्या कर वो लेते हैं? बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज धर्म के प्रति जो हमारा नजरिया है, जो परसेप्शन है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में क्या है? फियर है, डर है, भय है। आज हम भयभीत होकर धार्मिक होना चाहते हैं। मंदिर जाते हैं, रास्ते में एक डर है कि यहां प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। जो कि सच ये है कि धर्म का ये स्वरूप नहीं है। धर्म का ये स्वरूप नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? घर डर और फियर के संपुट में बंध जा रहा है। आज धर्म कहां बंधा है? तो डर और फियर के संपुट में। धर्म क्या करता है? तो भैया धर्म तो हमको आत्मनिरीक्षण की क्षमता देता है। धर्म क्या करता है? तो धर्म हमें सेल्फ असेसमेंट की ऊर्जा देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। हम अपना आत्मनिरीक्षण कैसे करें? हम अपना पल पल, क्योंकि जीव वही है जो पल पल अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे। क्यों? जब तक आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन के उद्देश्यों से परिचित नहीं हो पाएंगे। और धर्म क्या करता है? धर्म हमको यही शिक्षा देता है। आज विडंबना यह है कि जीव स्वयं को भूल गया है। जीव का स्वयं से परिचय खत्म हो गया है। जीव अपने से मैत्री नहीं करता।
क्यों? क्योंकि आज ईर्ष्या, दंभ, कपट, छल इतना बढ़ गया है, भेदभाव इतना बढ़ गया है कि आप, मैत्री तो बहुत दूर की बात है, आप अपने 24 घंटे के इस तथाकथित सो कॉल्ड बिजी लाइफ जिसे आप कहते हैं, उसमें से आप विचार करेंगे, क्या आप 10 मिनट तो छोड़िए 5 मिनट भी स्पेयर कर पा रहे हैं क्या? आप अपने जीवन के लिए, आप अपने स्वयं के लिए कितना समय दे पा रहे हैं? धर्म हमको शिक्षा देता है, धर्म हमको आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। आत्मनिरीक्षी होकर हम जीवन जिए। आज आत्मनिरीक्षण ना होने के कारण उसका परिणाम क्या आ रहा है? आज जो श्वास हम हवा में ले रहे हैं, आज जो श्वास हम हवा में ले रहे हैं, जिसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं, उस परम तत्व, उस सुप्रीम पावर जिसे आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, उस सुप्रीम पावर के प्रति हमारी कृतज्ञता खत्म हो गई है। हम उसे धन्यवाद तक कहना भूल गए हैं। हमारे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं रह गया। आज हम पैसे और भौतिक सुखों के इस भाग दौड़ में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि जो सांस हमें बिना पैसे के प्राप्त है, उस श्वास देने वाले को कम से कम एक शब्द भी हमारे पास नहीं रह गए। आज हम एक क्षण उसको धन्यवाद भी नहीं कर पाते। धर्म हमको इसकी शिक्षा देता है। क्या देता है? कि कम से कम विनम्र होकर एक बार तो अपने इष्ट रघुनाथ जी को धन्यवाद कर दीजिए। क्या आप विचार करेंगे कि भौतिक जगत का सामान अब आपकी इन सांसों से अधिक उपयोगी है क्या? अधिक जरूरी है क्या? ये सांसें जो हमको बिना किसी परिश्रम कहें या बिना किसी, जिसको आजकल आप कहते हैं ना कि प्रतिफल, फॉर दैट यू डिडंट पे एनीथिंग, आपने कुछ पे नहीं किया इसके लिए। भगवान ने आपसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कराया इसके लिए, और आपको जरूरत भी नहीं है, डोंट नीड टू पे आल्सो। परंतु आज हम इस अपनी भाग दौड़ में, भौतिक जगत के भाग दौड़ में इतना व्यस्त हैं कि हम अपनी सांसों को के प्रति भी धन्यवाद नहीं करते। और अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म यही हमको शिक्षा देता है। आत्मनिरीक्षण, इसमें क्या? योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये सब कहां से उपजे हैं? जहां हम भाग भाग के पे करके ये सब करते हैं, ये यही ग्रंथों से ही उपजे हैं, इन्हीं धर्म शास्त्रों से ही निकले हैं। परंतु दुखद है, आज हमने सफलता का एक ही पैमाना सेट कर रखा है। क्या? कि जिसके पास जितना अधिक धन है, जिसके पास जितना अधिक भौतिक पदार्थ है, जिसका भौतिक जगत में जितना अधिक वैभव है, जिसका जितना जगत में मान्यता जितनी अधिक है, वो चाहे शासन सत्ता हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर्स या जिस भी क्षेत्र में हो आप, वही श्रेष्ठ है। कौन? जिसके पास जितना भौतिक पदार्थ है, जिसके पास जितना अधिक भौतिक पदार्थ है, गाड़ी, घोड़ा, घर, मकान, वो वही श्रेष्ठ है। सफलता का पैमाना हमने यही सेट किया, हमने ये निश्चित कर रखा है कि सफल वही है जिसके पास अधिक भौतिक पदार्थ है। परंतु सच एक और है जो थोड़ा कड़वा है।
आप विचार करें कि इस जगत में क्या जिसके पास अधिक भौतिक पदार्थ हैं वो आनंदित है? आपके जानने वाले आसपास में भी आप ये चिंतन कर लीजिए, देख लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या जिसके पास जितना अधिक भौतिक पदार्थ है क्या वो प्रसन्न है, संतुष्ट है उससे? तो आप पाएंगे नहीं। जिसके पास, क्यों? क्योंकि इन तृष्णाओं का अंत कहीं है ही नहीं। ये जो तृष्णाएं हैं, किसी को धन की तृष्णा, किसी को पुत्र की तृष्णा, किसी को ऐश्वर्य की तृष्णा, किसी को राजनीति की तृष्णा, किसी को अनेक 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 तृष्णाएं भी, पता नहीं कितने प्रकार की तृष्णाएं हैं। सब तृष्णाएं शांत नहीं होती और इनको शांत सिर्फ किया जा सकता है तो कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में ही इसकी शांति के लिए औषधि है। और अध्यात्म ही वो चिकित्सा है, अध्यात्म ही वो हॉस्पिटल है, स्पिरिचुअलिटी ही वो हॉस्पिटल है जहां पर इसके रोग निवारण के डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। और स्पिरिचुअलिटी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं निर्मित है। ये गीता, रामायण, पुराण ही ये क्या है? ये यही स्पिरिचुअलिटी के क्या है? यही अंग हैं, यही प्राण हैं। अध्यात्म खोजने की विषय नहीं है। जब हम अध्यात्म खोजते हैं, क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क सीमित है। मानव मस्तिष्क सीमित है। इसकी एक सीमित इसकी क्षमता है। इट हैव सर्टन कैपेसिटी। इससे ज्यादा नहीं सोच सकती हो। ये मन मस्तिष्क नहीं सोच सकता। ये आपके इंटेलिजेंस, बुद्धि, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं आप, ये बहुत नहीं सोच सकता। दे हैव सर्टन पावर। उनकी एक, जैसे सैटेलाइट की एक कैचिंग पावर रहती ना, इतनी दूर में की ही एरिया को कैच कर पाएगा, वैसे ये मानव मस्तिष्क है। दे हैव सर्टन पावर ओनली। बट ये ग्रंथ असीमित हैं। राम अनंत अनंत गुणानी। राम अनंत हैं। राम का चरित्र अनंत है। परंतु भौतिक इच्छाएं हमारी इतनी हैं कि ये कभी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। हम ये नहीं कहते कि आपकी इच्छा नहीं हो, भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए, परंतु भैया इसको सीमित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अधिक इच्छा से कहें तो क्षमता से अधिक इच्छा से बढ़कर कोई अपराध नहीं है। क्षमता से अधिक जब हम इच्छाएं रखते हैं तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिक इच्छाएं फिर हमसे झूठ बुलवाती हैं, हमारा आचरण अशुद्ध करती हैं, फिर हमारे विचार को अशुद्ध करती हैं। अधिक इच्छाएं हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। जब हमारा विचार दूषित होगा तो हमारा जीवन स्वाभाविक ही दूषित होगा। अब जब जीवन दूषित है तो जीवन के उद्देश्य और श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ विचार, ये तो सब काल्पनिक है। क्योंकि जीवन वही है जो आप स्वयं जिसका आकलन करें। जीवन आज के समय में जीवन मशीन हो गया है। हम दूसरे के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। इफ दे पुश क्रोध का बटन, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इफ दे पुश ईर्ष्या का बटन, हमारे अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। कैसे? हम अपने घर में प्रसन्न हैं, परंतु पड़ोसी का यदि घर ऊपर बनने लगा, क्यों? उसके आपने अपना रिमोट कंट्रोल, योर रिमोट कंट्रोल यू हैंड ओवर टू अनदर पर्सन, दूसरे को दे रखा है आपने। आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है। You don't have your own remote control in your hand.
दैट रिमोट कंट्रोल किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, किसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो हमारे मन और जीवन की ये दशा है। जब वो चाहता है तो हम क्रोध हो जाते हैं, जब वो चाहता है कि अब इनको ऐसा व्यवहार कराना है तो बस वो वैसा व्यवहार कर देता है, आप तुरंत उस व्यवहार में आ जाते हैं। जब कोई चाहता है आपको क्रोधी बना देता है, जब कोई चाहता है आपको ईर्ष्यालु बना देता है। प्रयास करने से आएगा। इसकी शिक्षा कहीं किताबों में मिल जाए अच्छा है, परंतु इसकी शिक्षा ग्रंथों में मिलेगी। संत कौन है, असंत कौन है, ज्ञानी कौन है, अबोध कौन है, किसका आचरण शुद्ध है, किसका आचरण अशुद्ध है, किसके साथ रहने से आपके अंदर सकारात्मकता और किसके साथ रहने से आपके अंदर नकारात्मकता आएगी, इसकी शिक्षा कहीं और नहीं है। इसकी शिक्षा इन्हीं ग्रंथों में है। और मेरे प्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, सुनो संतन केर सुभाव, सुनो संतन केर सुभाव, सुनो संतन संतन केरा इसकी संगत कब कहाँ कैसी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म हमको क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट कराता रहता है, आपको शिक्षा देता रहता है कि दूसरे की ओर नहीं अपनी ओर कैसे हो। आपकी दृष्टि दूसरे की ओर, जो दूसरे का भेद, दूसरे का दोष दर्शन कर रही है, जिसमें उसको रस प्राप्त हो रहा है, उसी दृष्टि को बस स्वरूप दे देती है, रूप दे देती है, गति दे देती है और उसको मार्ग दे देती है। जैसे आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो क्या है, इफ यू हैव जीपीएस, अब आजकल तो गूगल आप डालेंगे तो क्या बता देता है, आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। यू नीड टू रीरूट योर रूट, वो रीरूट कर देता है आपको। वैसे ही अध्यात्म है, हमारे आपका जो जीवन है, जो जिस रास्ते पर जा रहा है वहां से रीरूट कर देता है, हमको घुमा देता है, टर्न दिला देता है। क्योंकि भाई इस जीवन, ये शरीर है, मनुष्य है, मानव तन है, स्वभाव हमारा स्वभाव ही दुष्ट का है। सर्वं कुर्वन्ति भगवन्तं न भजन्ति, श्री शंकराचार्य जी के वाक्य है। हम सब करते हैं परंतु भगवत भजन नहीं करते, दोष हमारा स्वभाव है।
गुण तुम्हारी देखहि निज दोषा। गुण आपका, गुणी कौन है? रघुनाथ जी। और निज दोषा, दोष किसके अंदर? अपने अंदर दर्शन कीजिए।